Dear student, I really hope that you would be fine and shine by Allah's grace. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. I have brought today one of the most essential topic of English grammar, which is called direct and indirect speech. It is also called narration. In this lecture, we are going to learn most important rules, concept and tips and tricks. मोस्टली स्टूडेंट इस टॉपिक को लेके हमेशा परेशान रहते हैं, बट आई इंश्योर अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखेंगे, आई इंश्योर यू दैट आपको कभी भी परेशानी का बायस इट्स नेवर गोना बॉदर यू एनी मोर. क्योंकि देखिए, इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. चीज़ों को क्रैमिंग नहीं करें, आप अंडरस्टैंड करेंगे ना अगर हम, तो ये फॉर एवर के लिए हमारे जहनों में रह जाती है. इट्स वन टाइम लर्निंग. तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है और बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है. तो जितने भी लोग हैं जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत टफ समझते हैं, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा. अगर आप इनके रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, ये मैं जानती हूँ, आई नो के बुक्स में भी हमें नहीं मिलते या कहीं ऐसी जगह नहीं है, बट डोंट वरी, आई एम विथ यू गाइज. आई एम गोना मेक इट very easy for you. So let's get started. So what are we going to study in this lecture is that direct and indirect narration, right? जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें जब भी जैसे करेक्शन होती है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, बी इट competitive, बी इट मैट्रिक, बी इट एनी एग्जाम. ये एक ऐसा टॉपिक है और इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें एरियाज़ को समझना बहुत लाजमी है. जैसे अक्सर मैं कहती हूँ सेंटेंस करेक्शन हो गए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैनी पीपल डोंट नो दैट वेयर टू फाइंड मिस्टेक, वेयर टू मेक चेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू चेंज. हमने चेंज क्या करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में. देयर आर बेसिकली 7 एरियाज टू बी नोटिस्ड. ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे वो एरियाज़ कौन से हैं. टोटल 7 एरियाज़ हैं, बट आई विल लेट यू नो फर्दर, राइट. फिर उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज़ नरेशन. देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके कीवर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आधी गेम तो हम तभी विन कर जाते हैं जब हम उसके कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कर जाएं अच्छे से. सो वी वुड लर्न व्हाट इज़ नरेशन. उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच. जैसे आप जानते हैं, एग्ज़ाम में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया जाता है और हमसे क्या कहा जाता है, जी इसको चेंज करें इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट. तो उसके बाद हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स और स्टेप्स भी आप कह सकते हैं. स्टेप्स होते हैं, देखिए पढ़ाई, एजुकेशन इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट, बट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन वी डोंट नो द स्टेप्स और रूल्स. ठीक है, तो आज हम इसके रूल्स और 6 स्टेप्स भी आप कह सकते हैं, इसको अच्छे से जानेंगे कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को. यकीन माने, अगर आपने इनको तवज्जो से ये लेक्चर सुन लिया ना एक बार, आपको कोई सा भी सेंटेंस दे दिया जाएगा ना, यू विल फेस नो हेजिटेशन टू मेक इट चेंज, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखें, चेंज इनडायरेक्ट स्पीच. चेंज हमने किस में करने होते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई सेंटेंस आता है, वी मस्ट नो कि वेयर टू मेक चेंज. तो बेसिकली यहाँ 7 चेंज है, बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न 3 चेंज. ठीक है, पहला तो हम सीखेंगे चेंज इन प्रोनाउंस. ठीक है, ये है ही पहला फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि हमने चेंज करना होता है प्रोनाउंस को. वो कैसे करना है, किस तरह करना है, सब डिटेल में आगे चल के हम पढ़ेंगे. अभी जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया. ठीक है, फिर होता है चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स. वो कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे आगे चल के. एंड चेंज इन एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड टाइम्स. ये 3 एरियाज़ हैं जो आज हम कवर करेंगे. मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चार्ट्स भी लाई हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ. ठीक है, तो आज हम इन 3 एरियाज़ को कवर करेंगे. उससे पहले हम समझेंगे नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या है. ठीक है, इन 7 एरियाज 7 एरियाज़ होते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं. एंड
ये बात हमेशा जहन में रखिएगा, देयर इज़ नेवर एवर चेंज इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है जी? देखिए वो कभी भी नहीं बदलता, ठीक है? कभी जैसे मैं बोलूँ, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, नो वन कैन चेंज इट, नो वन कैन, यू नो, कोई भी इसको तब्दील नहीं कर सकता, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है? सो देयर विल बी नो वर्ब चेंज, ठीक है? इफ रिपोर्टेड स्पीच इन पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देयर विल बी नो चेंज। सिंपल वर्डिंग में बताऊं, अगर पास्ट परफेक्ट सेंटेंस ऑलरेडी है रिपोर्टिंग स्पीच में, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा वो। और दूसरी बात ये है, देखें, दो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने, बहुत सिंपली मैं बताऊं तो दो सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं, दो क्लॉज होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, जिसको फर्स्ट क्लॉज को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या बहुत इजी वर्ड्स में बोलूँ तो फर्स्ट जो पहले सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अगर सेकंड सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट हुआ या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर फर्स्ट सेंटेंस में या फर्स्ट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, फ्यूचर हुआ, उसमें चेंज नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो अब आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ नरेशन। नरेशन क्या है? नरेशन बेसिकली एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर। कोई भी बात, कोई स्पीकर कौन होता है? जो बोलता है, ठीक है? किसी की बोली हुई बात को अगर हम बताएं, वो नरेशन होती। बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, इन वन वर्ड में अगर मैं बताऊं ना, मैसेज, बस। जैसे मैं अगर कहूं कि भाई आप सारा को कहना मुझे वो कॉल करे, ये क्या है? ये एक मैसेज है। और मेरे जाने के बाद सारा आती हैं, जब आप उसको बोलती हैं या बोलते हैं कि भाई तंजीला कह रही थी आप उसे कॉल करें, सो दिस इज़ कॉल्ड नरेशन। क्लियर? और नरेशन दो टाइप्स की होती हैं या टू वेज की होती हैं, कहते हैं। वो कौन सी होती है? एक होती है डायरेक्ट स्पीच, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट मैसेज, ठीक है? एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको आप अपनी वर्डिंग में मैं कह रही हूँ डायरेक्ट मैसेज, इनडायरेक्ट मैसेज कहते हैं। अब ये टू वेज होती हैं बस, इससे ज़्यादा इसकी नरेशन की कोई वेज ही नहीं है। देयर आर ओनली टू वेज, वन इज़ डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। हमें मोस्टली, अगेन कहूँगी, एग्जाम में क्या दिया जाता है? डायरेक्ट स्पीच दी जाती है, और हमें कहा जाता है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, हम किस तरह कन्वे करते हैं ये मैसेज, उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, what is direct speech? The actual words of a speaker are quoted as it is. सिंपली अगर मैं बताऊं, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जनाब, जैसा आपको कहा जाए ना, एज इट इज़ आप उसको वैसे ही बयान करें। कैसे? देखें, अली पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आमिर कहता है आई एम स्टडिंग। ये एग्जाम्पल है। अली ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आमिर रिप्लाइज आई एम स्टडिंग। तो अब इसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे? नीचे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आमिर सेड, आमिर ने कहा। ये क्या है? सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। आमिर सेड, ये जो सेंटेंस है ना, आमिर ने कहा, आमिर सेड, ये रिपोर्टिंग सेंटेंस कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ठीक है? ये एक सेंटेंस है, आमिर सेड। क्या कहा आमिर ने? आई एम स्टडिंग, एज इट इज़ आई एम लगा के डायरेक्ट सारी चीज़ें वही बता दी, ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है? आमिर ने कहा, क्या कहा? मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। क्लियर? अब हम समझते हैं व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच तो आप समझ गए, इनडायरेक्ट स्पीच उससे मुख्तलिफ है, मतलब ऑन द अदर हैंड एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड। मैसेज चेंज नहीं होता, मैसेज गलत नहीं देना है, ये नहीं कहा वो बोल के गई है कॉल करना और आप बोल रहे हैं कि तंजीला कह रही थी कॉल मत करना। नो नो नो, यू डोंट हैव टू गिव रॉन्ग मैसेज। आपने मैसेज सही देना है, बट अपने अंदाज से, अपनी वर्डिंग में देना है। वो कैसे? देखें आप। अली ने कहा, अली सेड, पहले हमने जो डायरेक्ट में पढ़ा, अली सेड आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इसको चेंज कैसे हम करेंगे इनडायरेक्ट में? अली, आमिर सेड, आमिर ने कहा
क्या कहा देखें, आप कोटेशन मार्क देख सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। ये बात हमेशा ये याद रखिएगा कि व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी रिमूव कोटेशन मार्क्स। और वो हटाने के बाद हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ कंजक्शन। कौन सी कंजक्शन? दैट। ठीक है, दैट हम यूज़ करेंगे। ये पहला आपने चेंज देखा कि कोटेशन मार्क हटाकर हमने दैट का इस्तेमाल किया। फिर दैट के बाद जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते हैं वो होता है टेंस। टेंस को हम चेंज करते हैं। कैसे? अब देखें, आमिर सेड दैट ही वाज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। अब देखें ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आपने एज इट इज़ बता दिया। उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, पर जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है मैसेज वही है, हमने क्या चेंज किया? टेंस चेंज किया। ठीक है, हमने क्या यूज़ ऑफ कंजक्शन किया, दैट किया। और हमने प्रोनाउन को चेंज किया। आई एम स्टडिंग नहीं कहा हमने, हमने कहा ही वाज। ही जो है वो किसको हाईलाइट कर रहा है? आमिर को ही कर रहा है। अब वो कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चले यहाँ ही लगेगा या शी लगेगा? डोंट वरी, ये मैं चार्ट आपके लिए आगे लाई हूँ, हम आगे चल के सीखेंगे। अभी जो इस स्लाइड में हम सीख रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया। मैसेज चेंज नहीं होगा, बट मैसेज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू एंड कंजक्शन के थ्रू। क्लियर? तो देयर आर ओनली टू वेज। डायरेक्ट स्पीच, जब भी नरेशन का मैसेज कन्वे का सिर्फ दो वेज होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं कहूँ शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग, उसने मुझसे कहा मैं खेल रही हूँ। शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग, रिपोर्टेड स्पीच है आई एम प्लेइंग। बट इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि फर्स्ट में तो सेड टू है, सेड टू यूज़ हुआ है, फिर सेकंड में इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड मी क्यों हुआ है। डोंट वरी, फिर वही बात है, आगे चल के ये भी मैं आपको बताने वाली, मैं आपको ए टू जी सब बताऊंगी टू मेक इट एक्सट्रीमली सिंपल फॉर यू गाइज। ठीक है, तो शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? शी वाज प्लेइंग, वो खेल रही थी। तो हमने यहाँ क्या चेंज किया? टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में कर लिया। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये स्टेप्स हैं, थोड़े से आप देखिएगा। ठीक है, आगे चल के और मज़ीद हम समझेंगे। अभी से मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस बता रही हूँ। सो दैट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? टेंस को चेंज कर देंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव में कर देंगे। अब हमें कैसे पता चले कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, जिसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, हम पास्ट परफेक्ट में क्यों चेंज नहीं कर रहे, पास्ट प्रोग्रेसिव में क्यों कर रहे हैं? डोंट वरी, आई विल आल्सो लेट यू नो। ये क्वेश्चन आई एम श्योर कि आपके जहनों में आ रहे हैं अभी, बट डोंट वरी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी से फोकस करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? अब देखते हैं रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा नहीं ख्याल, आप किसी बुक में शायद आप पाएँ, बट आई एम टेलिंग यू, अगर ये रूल्स आपने जहन में अंडरस्टैंड कर लिए ना, मैं ये नहीं कह रही क्रैमिंग नहीं करनी, यू डोंट हैव टू क्रैम, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो कैसे होते हैं अब देखेंगे, स्टेप्स हैं। फोकस ऑन द फॉलोइंग थिंग्स बिफोर चेंजिंग द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने फोकस करना है किन चीज़ों पे? कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए, कोई सा भी सेंटेंस हो या किसी भी टेंस में हो, आपने सबसे पहले जो फोकस करना है ना, इन तीन चीज़ों पे करना है। वो कौन सी? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इस पे फोकस करना है। फिर फोकस करना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपको समझना है सबसे पहले। फिर आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को देखना है कौन सा पर्सन है। ये कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने जहन में बिठा लिए ना कि आपको करना कैसे है, आपने इसको चेंज कैसे करना है, तो ये तीन स्टेप्स हमेशा जहन में रखिएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को समझना है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ शाजिया सेड टू जॉन, शाजिया सेड टू जॉन, ये एक सेंटेंस है ना, शाजिया ने जॉन से कहा, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट आपने सबसे, ये रिपोर्टिंग सेंटेंस आप कह सकते हो,
तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देखना है, इसमें कौन सा है, डोर ऑफ एन एक्शन, कौन कह रहा है, शाजिया कह रही है, सो ये सब्जेक्ट है। रिसीविंग कौन है, किससे कह रही है, वो जॉन है, ऑब्जेक्ट है। ये बड़ी बारीकियां हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट समझने हैं आपने। इसी में ही गेम है सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। आपने ये चीज़ें समझ ली ना, आपको 4 लाइनों का क्या, 10 लाइनों का आपको अगर कोई सेंटेंस या पैराग्राफ दे दिया जाए ना, तो आप उसको आराम से इनडायरेक्ट में जब चेंज कर लेंगे, इफ़ यू फोकस ऑन दीज लिटिल थिंग्स। तो आपने सबसे पहले फोकस करना है सब्जेक्ट क्या है, शाजिया है, ठीक है भाई। फिर आपने ऑब्जेक्ट देखना है, रिसीविंग कौन है, ऑब्जेक्ट जॉन, ठीक है। इज़ दैट क्लियर कि इन दो पे तवज्जो देनी। फिर आपने देखना है फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन। देखें इंग्लिश में ना, इंग्लिश ग्रामर में ओनली देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू, 3 है बस। कौन सी, फर्स्ट पर्सन है जिसको हम कहते हैं आई, सेकंड पर्सन है जिसको हम, जिससे मुखातिब होते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जिससे जिससे हम कनेक्ट यानी बात कर रहे होते हैं, वो हो जाता है सेकंड पर्सन यू। और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, वो होता है थर्ड पर्सन। अगर मैं ये जुमला बनाऊं, शी इज़ रियली इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं अगर कहूँ आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। आई क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, किसको बता रही हूँ, यू को। आप सेकंड पर्सन है, आई एम टेलिंग यू दैट शी इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। शी क्या है जी, ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो इन चीज़ों का बड़ा बारीकियों से ख्याल रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं टेंस। देखें, अच्छा टेंस से पहले ये बात ध्यान में रखें, चार्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, एक एक चीज़ को। आई एम श्योर कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए लाई हूँ कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि चार्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे मैं तंजीला हूँ, ठीक है ना, माय नेम इज़ तंजीला, आई एम तंजीला, ठीक है। बट मैं ये तो नहीं कहूँगी ना तंजीला इज़ टेलिंग यू, ये तो नहीं होगा ना। मैं क्या कहूँगी, उसका प्रोनाउन यूज़ करूँगी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सो आई एम टेलिंग यू हो जाएगा, ठीक है। आई सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी है। तो यहाँ 3 होते हैं बेसिकली, जो बहुत बहुत यूज़ होते हैं ना डायरेक्ट स्पीच में, वो 3 होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसमें गेम चलती है पूरी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन। ये 3 आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये उनका चार्ट है, सिर्फ 3 का। प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है जी, आई वी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हो गया, मी अस। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माई, माइन, आर, आर्स, ठीक है। इसी तरह यू, यूअर्स, ही इज, हिम, ये सारा। ही क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे मैं कहूँ ही लव्स हिज मदर, ये रिलेशन में भी आता है, ठीक है। ऑनरशिप, पोजीशन में ऑनरशिप, ऑनरशिप आता है, रिलेशन में भी हुआ होता है, ठीक है ना, ठीक है। सो शी लाइक्स हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, ही का, हिम है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, इट्स अ चार्ट, ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई हैव एक्सप्लेन, राइट। तो अब देखें, फिर आ जाती है टेंस की बात। देखें टेंस का क्या मतलब होता है, वक्त, राइट। तो वक्त हमें कैसे पता चलता है, उसके वर्ब से पता चलता है। जैसे आई एम टेलिंग यू, एम क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। आई वाज टेलिंग यू, वाज क्या है, पास्ट। तो ये जो वर्ब होता है ना, ये हमें हेल्प आउट करता है टेंस को पहचानने में। तो हमने टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंसेज हैं बेसिकली। फिर इनके सब जैसे हम कह दें कि टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। फिर परफेक्ट आ जाता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है, बस इसमें गेम होती है, क्लियर। अब देखें वो स्टेप्स कौन से हैं। ये तो आपने सबसे पहले ये समझ लिया कि भाई चेंजिंग एरियाज आज के कौन से हैं, प्रोनाउन,
ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर हमने समझा नरेशन क्या होती है, बस मैसेज, सिंपली मैसेज। दो टाइप्स होते हैं, वेज होते हैं देने के, कन्वे करने के। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, हमने ये भी समझ लिया। फिर हमने समझा कि इसके स्टेप्स कौन से होते हैं। देखें, स्टेप्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। अब वो क्या आइडेंटिफाई करना होता है आगे चल के मैं समझाऊंगी। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिप्लेस विद दैट होता है, किस तरह होता है आई विल लेट यू नो, ये 6 स्टेप्स हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक है, चेंज ऑफ टेंस होता है, एंड अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। अब देखिए आइडेंटिफाई क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा ना, सब्जेक्ट पे ध्यान दें, वो कौन सा सब्जेक्ट है। फिर उसके ऑब्जेक्ट पे ध्यान दें, क्योंकि चैन है, एक बिल्कुल एक चैन है। वो कैसे चैन है आई विल लेट यू नो फ्रॉम इन नेक्स्ट स्लाइड। रिपोर्टिंग वर्ब को देखें, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को देखें, फिर टेंस को देखें, ये तो आइडेंटिफाई है। अब देखें, फिर आ जाती है सेकंड स्टेप इज टू चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब जैसे सेट टू आ जाए ना, तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में सेट टू नहीं लिखना, फिर आपने टोल्ड लिखना है। टू आ जाए, ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ, सेट टू आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो टोल्ड बन जाता है। बट अगर सिंपली सेड आए ना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उधर तो सेट था तो हमने टोल्ड नहीं लगाया, इधर हम टोल्ड लगा रहे हैं। देखें, सेट टू पेयर आ जाए ना सेट टू का, तो आपने टोल्ड लगाना है। अगर सिंपली सेड आ जाए तो आपने सेड ही रखना है। से टू आ जाए तो टेल आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है ये। सेज टू स्पेलिंग रूल्स होता है, आप जानते हैं, जो ही शी थर्ड पर्सन के साथ लगता है प्रेजेंट सिंपल में। सेज टू आ जाए तो टेल्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है जी? रिप्लेस ऑफ दैट। कोटेशन मार्क हटा के आपने क्या करना है? दैट का इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट भूल जाते हैं, कोटेशन मार्क हटा के दैट नहीं लगाते, सो इट्स ब्लंडर। यू हैव टू यूज़ दैट, ठीक है। अब देखें, फोर्थ स्टेप इज टू चेंज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कैसे हमें पता चले कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कैसे होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कैसे होगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट अब से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब देखें, ये चार्ट आपने जहन में चिपका लेना है, बिठा लेना है। देखें, जब भी कोई वर्ड आए, जैसे मैं कहूँ ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब ये जो ही सेड टू मी है, ये कौन सा कहलाता है? ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसको आप, मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझाने के लिए बोलूँ तो फर्स्ट सेंटेंस कहते हैं, या फर्स्ट क्लॉज भी कह सकते हैं। सेकंड जो क्लॉज होता है, सेकंड जो सेंटेंस होता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो अगर चेंजिंग पता है किस में होती है, मैं आपको यानी बहुत सिंपली बताऊं, ही सेड टू मी जो है ना, ही सेड टू है जो है ना, बस इसमें चेंजिंग होगी। फर्स्ट क्लॉज में सिर्फ सेड टू में चेंजिंग होती है। अगर सेड टू है तो टोल्ड लग जाएगा बस। अगर सैड है तो सैड ही रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया उस चार्ट में। जो सारी गेम चलती है ना प्रोनाउन की चेंजिंग में, पॉजेसिव प्रोनाउन चेंजिंग में, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, सब कुछ चेंजिंग होती है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में कैसे? अब देखें, इफ फर्स्ट पर्सन इज आई वी, पहले सेंटेंस में अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, उसको मैं कह रही हूँ फर्स्ट सेंटेंस। अगर फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है ना, सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या है? वी। अगर आई और वी है ना, तो आपने जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा ना, जो सेकंड सेंटेंस में होगा, वो आपने अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज करना है। जैसे आई है तो उसका जो सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। क्लियर? अगर सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन क्या? यू। अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, समझिएगा, ही टोल्ड टू मी, ऑब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। तो अगर सेकंड पर्सन होगा किस में? ऑब्जेक्ट में, लाइक इफ सेकंड पर्सन यू, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और इसमें अकॉर्डिंग क्या है? मी है। समझा रही है बात? तो ये जो यू है, तो ये किस में चेंज होगा? या आपने कमेंट बॉक्स में इसका सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ही सेड टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड।
तो इसमें क्या चेंज होगा, किस तरह चेंज होगा? तो अगेन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ आती है रिपोर्टेड स्पीच में। जितनी भी चेंजिंग आएगी रिपोर्टेड स्पीच में आएगी, और रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें सिर्फ टोल्ड की चेंज आ जाएगी, या सेट की, या सेज की, इस तरीके की। वो मैंने आपको पिछले चार्ट में बता दिया। पर जो अभी मैं फोकस करवा रही हूँ आपको, सेकंड सेंटेंस में करवा रही हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चेंजिंग आती है इसमें, अगर इफ फर्स्ट पर्सन आई वी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसमें यू है, आई वी नहीं लिखा हुआ, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। बट इधर यू है, सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब, और अभी पहले थोड़ी देर पहले चार्ट भी दिखाया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन मी का क्या है, अभी आप पर है। ठीक है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिख के बताना है। थर्ड पर्सन की अगर बात आ जाए, जो सेकंड सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कहते हैं, अगर इसमें थर्ड पर्सन आ जाए ना, ही आ जाए, तो देयर विल बी नो चेंज, इट विल रिमेन सेम। क्लियर? ये चार्ट प्रोनाउन फैमिली भी लिख दी है, आई वी यू ही, ये सारा कुछ मैंने कर दिया है। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से ये चार्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब फिफ्थ स्टेप क्या है? चेंज ऑफ टेंस। अब काफ़ी हम लोग परेशान रहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगी जी, ये प्रेजेंट सिंपल में है तो हम इसको पास्ट में क्यों लेके जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करें? नाउ डोंट वरी, क्योंकि ये चार्ट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। अब देखें, अगर डायरेक्ट स्पीच हमें दी जाती है, डायरेक्ट स्पीच एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है ना, आपने सिंपली वो सेंटेंस पास्ट सिंपल में कर लेना है, उसके अपोजिट जाना है। तो अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आपने पास्ट में तब्दील करना है। अब पर उसकी नेचर सेम रहे सेंटेंस की। अगर देखें प्रेजेंट सिंपल है, या जैसे लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट है, तो आपने पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज नहीं करना है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज नहीं करना है। सिंपल है तो पास्ट सिंपल में ही चेंज करना है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आपने पास्ट में चेंज करना है, बट बी केयरफुल पास्ट कंटिन्यूस में ही हो, पास्ट सिंपल में ना हो। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है तो आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो आपने किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। क्लियर? अब जैसे मैं कहूँ पास्ट सिंपल का अगर सेंटेंस आ जाए, बच्चे इधर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्ट सिंपल का आ जाए तो आपने चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेना है उसको। बट अगर अगर पास्ट परफेक्ट में आ जाए ना, पास्ट कंटिन्यूस हो, उसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ठीक है, सेम नहीं रखना, परफेक्ट में ले जाना है। ठीक है, बट अगर पास्ट परफेक्ट हो ना, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उधर कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। क्लियर? और अगर फ्यूचर का आ जाए, फ्यूचर सिंपल, ठीक है, या प्रोग्रेसिव, तो आपने विल शल को यूज़ नहीं करना, उसको चेंज करना है वुड में या शुड में। मोस्टली वुड में यूज़ होता है, मोस्टली वुड में यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम मॉडल वर्ब की बात करें, कैन हो जाए, मे हो जाए, ये बहुत आते हैं अक्सर डायरेक्ट स्पीच में, एमसीक्यूज में भी बहुत आते हैं। सो कैन मे किस में चेंज हो जाएगा? कैन हो जाएगा कुड में, मे हो जाएगा माइट में। इज़ दैट क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पूरा चार्ट अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, जैसे मैंने बताया ना मॉडल, उसको और अच्छे से ये एक्सप्लेन मैंने इस चार्ट में कर लिया है। आप इस चीज़ को और अच्छे से देख सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे डू आ जाए तो किस में चेंज करें, डज आ जाए तो किस में चेंज करें। डोंट वरी, आपने डिड में चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ शी डज जॉब, तो बोलते हैं अब ये कैसे चेंज होगा? सो डोंट वरी, शी डिड जॉब। ठीक है, इस तरीके से ये ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लास्ट स्टेप पे। वो क्या होता है? अपडेट टाइम। यहाँ बहुत ब्लंडर होते हैं, बहुत करते हैं हम, विच इज़ रॉन्ग। एक इस चीज़ से हम पूरा सेंटेंस काफ़ी बच्चे सही लिखाते हैं, पर एंड की ये गलतियाँ कराते हैं। तो अब परेशान मत होइएगा, ये चार्ट आपने अच्छे से समझ लेना है। अब देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई विल कम टुमारो।
जो टुमारो है ना, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, देखें दिस तब्दील हो जाता है दैट में, दिस डे चेंज हो जाता है दैट डे में, दीज हो जाता है दोज में, दीज डेज हो जाता है दोज डेज में, हेयर हो जाता है देयर में, नाउ हो जाता है देन में। ठीक है, बी केयरफुल। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये 6 स्टेप्स हैं, आपने बस जहन में बिठा लेने। ये चार्ट भी मैंने आपको दे दिए कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह तब्दील होंगी। टुडे हो जाएगा दैट डे में, यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर में, टुमारो हो जाएगा द फॉलोइंग डे में, एट द मोमेंट हो जाएगा एट दैट मोमेंट, दी नहीं रहेगा पर दैट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नाइट हो जाएगा द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर हो जाएगा द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट दैट नाइट, अगो हो जाएगा बिफोर में, एंड अर्लियर में। इज दैट क्लियर? तो अब हम समझते हैं इन जितनी भी हमने स्टेप सीखे, जो कुछ भी आज हमने सीखा, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम चेंज करते हैं। So let's following these steps to change direct speech into indirect speech. जो भी हमने ये स्टेप सीखे, 6 जो थे और 3 चेंजेस हम जो लाए, उसको हम चेंज करते हैं। देखें एग्जाम्पल समझते हैं। शी सेड टू मी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विथ यू नाउ। उसने कहा, ये कौन सा सेंटेंस है? ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड टू मी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विथ यू नाउ। अब देखें, जब भी ऐसा सेंटेंस है, सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग स्पीच देखनी है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब फर्स्ट सेंटेंस सेड टू मी, सबसे पहले तो आपने वहाँ चेंज कर लेना है, टोल्ड लगा लेना है। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, टोल्ड लगा लिया, मी आ गया। ठीक है, शी मी आ गया तो उसके अकॉर्डिंगली हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। देखते हैं किस तरह करते हैं। ठीक है, अब देखें, रिप्लेस विद दैट, इसको कोटेशन मार्क हटाएंगे सबसे पहले। सो शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट क्या आ जाएगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट किस में चेंज हो जाएगा? टेंस कैसे होगा? वाज प्लेइंग। जैसे हमने पढ़ा रूल कि प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो किस में तब्दील होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किस में चेंज हो जाएगा? शी टोल्ड मी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, कोटेशन मार्क हटाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? हमने रूल क्या पढ़ा पहले स्लाइड में? हमने पढ़ा जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी है। ठीक है ना, फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, शी है, तो क्या बन जाएगा? आई को हटा के हम क्या बना लेंगे? शी बनाएंगे। ठीक है, सो शी टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी, नाउ किस में तब्दील हो जाएगा? देन में। क्लियर? अब हम दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, शी सेड टू मी, सेड टू आ गया तो सबसे पहले इसको आपने फॉरन टोल्ड में तब्दील करना है। शी टोल्ड मी लिख दिया हमने, फिर हमने कोटेशन मार्क हटाने से के लिए हमने फॉरन दैट लगाना है, शी टोल्ड मी दैट भी लगा दिया। फिर हमने कैसे चेंज करना है जनाब? हमने फर्स्ट पर्सन को हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, और हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो क्या लगेगा? शी ही लगेगा। शी टोल्ड मी दैट शी, फिर हमने क्या करना होता है? स्टेप्स को, टेंस को चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो किस में चेंज करना है? पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो हमने बना लिया शी वाज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी। मी क्यों आया? देखें, अकॉर्डिंग टू द रूल सेकंड पर्सन हुआ तो हम किसको किसके तहत चेंज करते हैं? उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के तहत। क्लियर? यू इधर क्या है? सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के तहत। शी सेड टू मी, मी क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा यहाँ? मी ही लगेगा। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विथ मी, नाउ किस में तब्दील हो जाएगा? देन में। इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ वी चेंज इट। अब देखें, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड श्याम, तो फौरन आपने सबसे पहले क्या करना है? सेड है तो क्या करना है? एग्जैक्टली सेड ही रहेगा। वाई? क्योंकि यहाँ टू नहीं है। टू होता तो हम टोल्ड लगाते, जैसे पिछले स्लाइड में था शी सेड टू मी, सेड टू था तो हमने टोल्ड बनाया, सेड ही रहेगा। सो राम सेड श्याम, तो कोटेशन मार्क हटाने से की वजह हम क्या लगाएंगे?
कंजक्शन का यूज़ करेंगे दैट। सो राम सेड श्याम दैट, क्या कहा, फर्स्ट पर्सन को किस तरह चेंज हम यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। राम क्या है, एक बॉय है, नाम जो नॉन मुस्लिम्स का होता है राम, एक बॉय है, तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, राइट। दैट्स हाउ वी चेंज प्रोनाउंस। जैसे हमने पढ़ा था ना, हमने प्रोनाउन चेंज करना होता है, कैसे, इस तरह चेंज करते हैं। जो आई है फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो राम क्या है, एक लड़का है, बॉय है, उसके लिए हम सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, ही। सो राम सेड श्याम दैट ही। अब देखें, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल है, तो हमने प्रेजेंट सिंपल को किस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को किस में चेंज किया, पास्ट प्रोग्रेसिव में, जिसको हम कंटिन्यू भी कहते हैं। और यहाँ है आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इस तरीके से हम चेंज करते हैं। देखें कितना इजी है ना। तो जब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट, तो अब आई एम श्योर कि नहीं होंगे, अब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आई एम श्योर कि अब आप अंडरस्टैंड हो गए कि ये माजरा क्या है, ये किस तरह चेंज हो रहा है। तो पास सिंपल है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास परफेक्ट में। तो राम सेड श्याम दैट ही हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब। क्लियर, आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हम किस तरह चेंज कर रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे सेड, उन्होंने कहा। अब दे सेड है, तो सेड के साथ टू नहीं है, तो टोल्ड नहीं लगेगा, तो सेड सेड ही रहेगा। सो दे सेड ही हम लगाएंगे। कोटेशन मार्क हटाने के लिए हम दैट का इस्तेमाल यूज़ करेंगे, जो कहलाती है कंजक्शन। सो दे सेड दैट, फिर क्या, अब देखें अगेन वही बात आ गई, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, आई होता है सिंगुलर, प्लूरल क्या है हमारा, वी, ऐसा ही है ना। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई है, प्लूरल क्या है, वी है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है जनाब, वो होता है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, राइट। तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी, दे बन जाएगा, राइट। सो दे सेड दैट दे वुड। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, देखिए हमने यहाँ प्रोनाउन यूज़ करना है, दे का प्रोनाउन दे ही है ना। अगर कोई दे का और प्रोनाउन होता तो हम डेफिनेटली यूज़ करते, जैसे हमने इसमें किया कि लाइक राम के तहत हमने किया, राम एक नाम है, लड़के का नाउन है, तो हमने उसको प्रोनाउन में कैसे चेंज किया, ही लगा दिया। राम सेड श्याम दैट ही हैड, ही लगा दिया, हमने प्रोनाउन चेंज कर लिया। अब दे का प्रोनाउन तो दे ही है ना, तो इसी वजह से ये सेम रहेगा। सो दे सेड दैट दे वुड प्लेन। अब वुड क्यों आ गया, अकॉर्डिंग टू द रूल विल चेंज हो जाता है वुड में। सो दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक। टुमारो को हम क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डे भी कहते हैं, द नेक्स्ट डे भी कहते हैं। सो आप लास्ट में एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे। तो होपफुली आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं। अभी हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है इसका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू, एग्जैक्टली सेड टू आ गया, तो कैसे फॉरन चेंज करेंगे, टोल्ड में कर लेंगे। तो द टीचर टोल्ड दी स्टूडेंट्स। अब जो दी स्टूडेंट्स है वो भी सेम रहेगा, ये एक सेंटेंस हो गया। अब सेकंड सेंटेंस क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, चेंज होगा ये, एग्जैक्टली नहीं होगा। एग्जैक्टली क्यों नहीं होगा भाई, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमने कहा था ना, याद है ना, पहले हम शुरू शुरू में मैंने बताया इस लेक्चर में कि 7 एरियाज हैं जिसमें चेंज होता है, और 2 ऐसे एरियाज हैं जिसमें कभी चेंज नहीं होता। एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, दूसरा पास परफेक्ट हो। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सेम ही रहेगा। सो द टीचर टोल्ड दी, ये बड़ा बहुत आता है एग्जाम्स में। सो चेंजिंग हमने सिर्फ कहाँ करनी है, सेट टू है तो टोल्ड आ जाएगा बस। सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट वुड रिमेन सेम। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि ये क्यों सेम रहा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सो इट रिमेन सेम, राइट। अब देखें इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, ही सेज, हमने कहा था ना कि सेज होगा
सेज टू मी तो किस तरह चेंज होगा, देखें प्रेजेंट सिंपल है। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूँ। तो ही सेज टू किस में चेंज हो जाएगा ही टेल्स। ठीक है, अब पहले चलें, ठीक है, ये चीज़ हो गई ही टेल्स मी। क्या बताया, कोटेशन मार्क हटा के हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। फिर आई एम रनिंग जो है, हम इसको आई का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। ठीक है, तो ही रहेगा। सो ही टेल्स मी दैट ही इज रनिंग। क्लियर, समझ आ गया कि टेल्स कैसे बना। से टू को हमने टेल्स में चेंज किया, कोटेशन मार्क हटाए तो हमने दैट इस्तेमाल किया। आई को हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल है कि हमने फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करना होता है, तो ही बनेगा। अब क्वेश्चन यहाँ आता है आप लोगों के जहन में कि ये क्यों चेंज क्यों नहीं हुआ। हमने तो उधर पास्ट सिंपल में पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया, इधर हमने चेंज क्यों नहीं किया। ये इसलिए चेंज नहीं किया, ये हमेशा बात जहन में रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगर फर्स्ट क्लॉज बहुत सिंपल वर्ड में, अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो उसी में ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इट इज़ रूल, जो करेंगे वो गलत होगा। और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही दिए जाते हैं एग्जाम में, सो बी केयरफुल। ठीक है, ऐसे आपको दिया जा सकता है, ही टेल्स मी दैट ही वाज रनिंग, तो आप बोलो हाँ ये सही है। नो, जैसे होता है ना ए बी सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अक्सर ये होता है ही टेल्स मी दैट ही वाज रनिंग, तो हम सही कर देते। नो, इट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, तो जो भी टेंस होगा आगे वो उसी टेंस में रहेगा। वी वांट चेंज। क्लियर, तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं टू बी कवर्ड, सो इट वुड बी दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन हियर टू बी कंटिन्यूड। तो इसका इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी होगा। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है इस लेक्चर में, उसका आंसर आपने ज़रूर देना है। That's how we'll come to know that yes, you have understood this lecture very well. So admission opens है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से वन टाइम लर्निंग करना चाहते हैं, सो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन्स आर ओपन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।